फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। चलिए शुरुआत करते हैं 21 फरवरी 2022 आज की वीडियो की। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? वो कौन सा पर्वत है, वो कौन सा पहाड़ है जिसको जो है 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो वो है कंचनजंगा, जिसको जो है 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, यानी कि 8,586 मीटर की इसकी हाइट है, ऊंचाई है। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माही बजाज सागर बांध जो है वो राजस्थान में स्थित है। माही बजाज सागर बांध जो है माही नदी पर बनाया गया है, जिसके बाद ही इसका नाम जो है माही बजाज सागर बांध रखा गया है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 140 मेगावाट है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि माही बजाज सागर बांध की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आपको जो है जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए लाइन बाय लाइन कि क्या क्वेश्चन इसके अंदर से निकल सकता है, और पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने की कोशिश करता हूँ आंसर्स। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ये बहुत ही आसान सवाल है। सभी को पता होता है कि जो है इंडिया 7th पोजीशन पे आता है एरिया के हिसाब से। तो वो 7th में पहले 6 कौन से हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए, उसी के हिसाब से आप जो है आंसर बता सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? तो क्षेत्रफल के मामले में तो इंडोनेशिया जो है भारत से बड़ा देश नहीं है क्षेत्रफल के मामले में। भारत जो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले पे रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, उसके बाद 7वां देश भारत है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कल 20 फरवरी 2022 को जो DSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिव्यू भी आज शाम तक मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या पूछा गया उसमें, और किस तरीके से जो है उनको अटैम्प्ट किया गया, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, सभी जो है हम आज शाम तक वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो शाम की वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा शेवा का दूसरा नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा शेवा का दूसरा नाम क्या है? तो भारत के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नहावा शेवा जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो नहावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोनों एक ही चीज़ हैं। ये जो है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। इस बंदरगाह की जो शुरुआत हुई थी वो 26 मई 1989 को हुई थी। 26 में 1989 को जो है भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा शेवा की शुरुआत हुई थी। जौंक, ईब, ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जौंक, ईब, ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो सभी हैं जो हैं महानदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। तो इस जो शिवनाथ, मंद, ईब, ओंग, जौंक और तेलिन इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। तो महानदी की ये सभी सहायक नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और जिसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा वीडियोज़ हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ। इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो ये सतलुज और व्यास नदी से आता है। इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे बड़ा नहर प्रोजेक्ट है। ये नहर पंजाब के हरिके से शुरू होकर राजस्थान के थर मरुस्थल में समाप्त होती है। इस नहर की पहली स्टेज 1983 ईस्वी में पूरी हो गई थी। इस नहर की कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। तो इंदिरा गांधी नहर में जो है सतलुज और व्यास नदी से पानी आता है।
हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो वो है खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो हरियाणा जिले में स्थित है। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करता है? तो वो राज्य है गुजरात, जो कि सबसे बड़ा नमक उत्पादक है भारत का। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, दुनिया का सबसे पहला नंबर पे कौन आता है देश जो कि सबसे ज़्यादा नमक पैदा करता है? भारत अगर तीसरे स्थान पर है तो सबसे ज़्यादा नमक पैदा करने वाले देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सतपुड़ा का जो है धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह चोटी 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, सतपुड़ा पर्वत का धूपगढ़। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना जिसको कुंचिकल झरना कहते हैं, कुंचिकल झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थापित है। इसकी कुल ऊंचाई 1493 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावा राव बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह 2009 में खुला था। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? वो कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो अलुवियल या जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री जो है नाम है अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र का। अंटार्कटिका में तो है दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री, और आर्कटिक जो है उसमें भारत ने हिमाद्री नामक अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया हुआ है। तो आर्कटिक में हिमाद्री और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री व मैत्री। फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो है 1948 में लॉन्च किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी। तो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 1948 में शुरू किया गया था। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक हर जगह अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सभी टॉपिक्स जो अब आप अपने सामने देख पा रहे हैं, हमारे चैनल पे इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोज अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।